हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज अभी जो है ना फिलहाल न्यू वाले घर पर आया और यहाँ पे देखो वर्क तो कंप्लीट से ही हो गया। और फिलहाल कल जो है ना हम घूमने गए थे संभल, तो मैंने आपको व्लॉग बनाया था, व्लॉग में देख लिया होगा आपने। वो पता है कल ये मानो हमारा एकदम से ही प्लान बना और हम जब ही चल दिए। देखो कार होने का यही तो फ़ायदा होता है, कभी भी चल दो। और फिलहाल देखो इन पे भी सब पे पेंट वगैरह कंप्लीट हो गया। भाई आपको एक चीज़ बताऊँ, इन मिस्त्रियों की ना एक ट्रिक रहती है, पता है क्या? इनका क्या रहता है, ये जब इनका काम पूरा होने को आता है तो ये पैसे पहले ही निकाल देते हैं पूरे। क्या बात कर रहे हैं? और अब की बार हमने ऐसा करा नहीं क्योंकि हम एक और झटका खा चुके हैं, बट अभी देने बेकार है जब तक वर्क पूरा नहीं करते। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। और अभी तो जीना है। चलो जीना तो वो ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर पूरा निपटा दूंगा ऊपर से नीचे तक। अब फिलहाल जो है ना बारिश पड़ रही है बहुत तगड़ी वाली दब पे। ठीक है। अब देखो मंडी में पहुंच गए, इस गेट पे भी पेंट कर दिया। अच्छा आराम से देखना छत पे क्या कर रखा है। छत देखो वैसे पूरी साफ पड़ी है, बस ये सामान पड़े हैं लकड़ी के, ये हट जाएंगे बाद में। तो देखना पूरी मंटी वगैरह बढ़िया फिट हो गई। और यहाँ छत पे आके ना जब भी आ जाओ नीचे हवा चलती हुई नहीं मिलेगी, ऊपर हवा चलती मिलती है हमेशा। नीचे खड़े हो जाओ हवा नहीं चल रही होगी, और ऊपर आ जाओगे तो हवा चलती मिलेगी। और देखना भी पुट्टी हुई है और ये नमी सी आ रही है यहाँ पे। ये क्या है? फिलहाल यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू लगता है जब भी आओ छत पे, सब दिखाई देता है। पता है क्या फायदा है? क्या? फ्यूचर में जैसे मेला वगैरह लगेगा, रामलीला ग्राउंड में लगता है, नुमाइश वगैरह लगेगी, तो बहुत पास में हो जाएगा। आराम से कभी भी चले जाओ, मंदिर पास में है, मार्केट भी पास में है, यहाँ से पास में, वहाँ से भी, बट यहाँ से सब चीज़ बिल्कुल पास है। वाह! तो आराम से घूमो, शाम के टाइम कहीं आसपास में घूमने जाओ। और आनंद सरोवर है, वहाँ पे भी वर्क चल रहा है, अच्छा करा रहे हैं, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और टंकी भी कंप्लीट होने वाली है। फिलहाल इधर तो इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा कार में कुछ सामान वगैरह था, तो वो मेरी बेल्ट वगैरह रखी थी, वो देखना था। और गाइज अब जो है आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है E20 पेट्रोल। अब जो है सभी जगह पेट्रोल पंप पे लास्ट 6-7 मंथ से अब E20 ही मिल रहा है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, 20% एथेनॉल रहता है, 80% पेट्रोल। और अब इसमें देखो कार का माइलेज भी कम होगा और कार के फ्यूल पंप भी ज़्यादा डैमेज होंगे और मॉइस्चर क्रिएट होता है ना, तो इस वजह से। अब पता है एक चीज़ मैंने अभी देखी अपनी कार में, हमारी कार तो E20 पेट्रोल के लिए सपोर्ट करती है। देखो ये जो 2023 से पहले के मॉडल है ना, उनमें नहीं है, पुरानी कार में दिक्कत आएगी इससे, बट ये देखो हमारी में तो है ये रहा। मैंने जब देखा ना कल पेट्रोल डलवा रहा था, ये चीज़ मैंने जब देखी तो ये चीज़ सही है, बट बाइक में नहीं है जहाँ तक है, क्योंकि बाइक हमारी 2023 से पहले का है ना। हाँ 2023 से पहले गया, तो बाइक में नहीं है। बदलो तुरंत। बट कोई बात नहीं, चलो फिलहाल थोड़ा सा जो वर्क रह गया, जहाँ जहाँ पापा को कमी दिखाई दे रही है, पापा खुद ही कर देते हैं। हाँ, अब इनके भरोसे कहाँ तक रहेंगे मिस्त्रियों पे, इनका तो कुछ नहीं पता। ये बहुत जगह ऐसी हैं जो नज़र हमें नहीं जाती, छोड़ देते हैं, तो वो हमें खुद ही करनी पड़ती है। फिर गाइस कल जो है ना हम संभल गए थे, मैंने आपको बताया। तो पता है कल जाते टाइम तो पाप ने चलाई थी कार, तो ये मानो 15-16 का एवरेज था, बट आते टाइम में मैंने चलाई ना तो ये मानो 23.6 के एवरेज पाई, 40 किलोमीटर से ज़्यादा चलाई। वाह! तो एवरेज बहुत बेस्ट देती है, बट उसके लिए क्या रहता है, चलानी 60 की स्पीड पे पड़ती है, 60 से 80 के बीच में चलाओगे तो ये आएगा, वरना तेज चलाओगे तो एवरेज बहुत ही कम हो जाता है फिर तो। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अब देखो जितना लोड पड़ेगा इंजन पे उतना ही कम एवरेज आता है, बट इस बार एवरेज सही आया था। गाइस फिलहाल थेरेपी कराने आए हैं। अब पता है जब कल आए थे कल तो बहुत पानी भर रहा था और मैं अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल गया, बड़ी आफत है। अब पक्का भी नहीं पता, बट लोकेशन तो कार की आ रही है, घर की आ रही है, बट पता ना ध्यान ना दिया। फ़ोन मैं कार में फ़ोन लेने के लिए गया था, पर व्लॉग बनाने के चक्कर में फ़ोन ही भूल गया उसमें। बट कार में ही हो, कहीं गिरा ना हो, क्योंकि मैंने जेब वगैरह तो सब देख ली, कहीं मिल ही नहीं रहा। ये गड़बड़ है बाबा। अभी अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो अनबॉक्स। मैंने अपने फ़ोन का गार्ड मंगाया था, जब से लगवाया ही नहीं, ठीक है? तो अब चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। इसका प्राइस जो है ना 700 रुपीज़ पड़ा है मुझे तो, बट काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। यहाँ जब मिलते हैं 200 तक का मिल जाता है, बट उसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है? तो एक अच्छी क्वालिटी का मंगाओगे तो अलग ही बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
और माइक भी मैंने ऑर्डर कराया है नया, है ना। तो मैं बहुत परेशान आ गया माइक से। एक इसकी OTG का ध्यान रखो, और इसमें परेशान बहुत करता है, पता है क्यों? इसकी पीछे से जो बैकग्राउंड की आवाज़ आती है ना, कार में मैं व्लॉग बना रहा था वहाँ भी आ रही थी, और वैसे अलग से भी आ रही थी। पूरे मंदिर का व्लॉग में ऐसे ही कर दिया। ठीक है, इसका प्राइस जो मुझे पड़ा है ना, देखो इस पर तो लिख नहीं रहा, ये अमेजन से मंगाया था मैंने, बट कोई बात नहीं। देखो ये रहा, इस पर प्राइस होगा, ये 749 है, बट मुझे 700 का पड़ा था ये वाला। वाओ! अगर iQOO Z9s Lite 5G है आपके पास तो आप ऑर्डर कर सकते हो इसे, ठीक है। नीचे टैग प्रोडक्ट आ रहे होंगे, तो क्लिक करो और ऑर्डर करो। ये रहा माइक भी, मैंने आज लगा ही ना, ऐसे ही रखा चल, ठीक है। ये रहा, देखो इसके साथ एक ग्लू आती है, क्योंकि जो इन पर गार्ड लगता है ना, वो ऐसे ही चिपकता नहीं है। पहले ये ग्लू डलती है, और एक ये UV लाइट आती है, कितनी छोटी सी है ना, क्यूट सी। गाइस फ्रंट कैमरे में इसमें क्या है, मेरे हाथ बड़े अजीब से कर देता है, ऐसे हैं, आप देख लो, ठीक है। फ्रंट कैमरे पे मत जाना। एक ये लाइट आई है, एक ये ग्लू है ना, इसमें आवाज़ आ रही है, बहुत खतरनाक। अगर ये ग्लू आपके फ़ोन के स्पीकर में या जैक में ऊपर माइक में चला गया तो सोच लो उसका काम हो गया, फिर वो बचने का नहीं। तो इसलिए जब भी किसी भी दुकानदार से लगवाओ, पहले टेप लगवा लो इनमें, और फिर लगवाओ ये गार्ड, क्योंकि बहुत रिस्की काम है ये। और ये जो है कभी 6 महीने से ज़्यादा लगाना मत। मैं तो देखो 2 महीने भी नहीं चलता, तो मैं हटा देता हूँ, 2 महीने में ही उंगली करनी शुरू कर देता हूँ। तो अब ये है 6 महीने कभी मत लगाना, वरना ये स्क्रीन को लेके जाएगा अपने साथ में। ये इतना पकड़ बना लेती है ग्लू 6 महीने में, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए 2 महीने तक लगाओ, ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने से ज़्यादा का जुगाड़ नहीं है ये। और मेरे फ़ोन की हीरो ने 2 बार जान बचाई है। मेरा फ़ोन एक मैं पोको को लेने को भगा तो स्क्रीन की तरफ से गिरा, पता है, टाइल पे। अब मैंने फ़ोन छोड़ दिया, पहले मैं पोको को पकड़ लाया, मैं सोचा आज तो गया, देखा तो गार्ड टूट गया पूरा, बट फ़ोन बच गया। क्या बात है सर। और यहाँ के दुकान वाले जो है ना 300 रुपये का चढ़ाते हैं, और उन पे ऐसे ही रहता है ना, वो पूछते तमीज़ से ना कुछ। और देखो इसके साथ वाइप करने के लिए भी है, बिल्कुल क्लियर करने के लिए, कितनी अच्छी पैकिंग में दिया है ना। ये रहा पैच इंस्टॉलेशन क्लीनिंग किट, और ये रहा गार्ड, ठीक है। देखो गार्ड इसका कैसा होता है, ये बात बिल्कुल मस्त गार्ड है ये वाला। ये साइडों से जो है ना कर्व डिस्प्ले है, तो कर्व रहता है, मतलब मुड़ा हुआ साइडों से। देखो साइड नोटिस करो, इसकी मुड़ी हुई है, बट कोई बात नहीं, अच्छा है, मुझे तो सही लगा। अब इसे इंस्टॉल करवा लूँगा शॉप पर किसी पर। ये भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो, नहीं तो नीचे टैग आ रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अगर गार्ड रहता है ना फ़ोन पे तो मैं टेंशन फ्री रहता हूँ, कहीं गिरो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। और जब से गार्ड नहीं था, फ़ोन ऐसे रखना पड़ रहा था, बहुत संभाल के। बात तो सही है। अब आपने थोड़ी सी लेट कर दिया, आप लेट आए, ठीक है, व्लॉग देखने, इसलिए आप अनबॉक्सिंग मिस कर चुके हो। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। और देखो एक माइक तो मेरे पास ये है जो इसने मुझे परेशान कर रखा है, बट अब मैं सोच रहा हूँ दूसरा माइक यूज़ में निकालता हूँ, ठीक है। मेरे पे एक माइक और था, अब कार की चाबी भी है एक और, मैं तो भूल गया था इसमें रख, मुझे पता ही ना था दूसरी भी कार की चाबी है। अच्छा, आज मिली है रखी हुई। देखो मैं अपनी सब चीज़ संभाल कर रखता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा बैग सा बना रखा है, इसमें रखा होगा माइक वो वाला भी। देखो ये डिजिटैक, अबे माइक कहाँ है, मैं नहीं बताऊंगा। ये रहा गाइस, देखो माइक ये रहा, डिजिटैक का एक ये रहा, इसमें ही पड़ा होगा कहीं ना कहीं। देखो इसमें सारी एक्सेसरीज है, हेलमेट में ऐड करने के लिए, कैमरों के चार्जर, एक छोड़ो एक चार्जर, 2 चार्जर, आप भी कहोगे कितने चार्जर हैं, 3 चार्जर हैं, ठीक है। एक ये कंट्रोलर हो गया, ये कैमरा हो गया। देखो आज मैं देख रहा था बहुत सारी चीज़ रखी हैं, ये नहीं, ये सब निकाल के बाहर रखते हैं। पता नहीं माइक कहाँ है, ये रहा माइक गाइस, देखो ये रहा, ये है माइक। ऑन कहाँ से होगा, पीछे से इसमें बटन, ये रहा चार्ज है अभी भी। और इसमें भी नॉइस कैंसिलेशन आती है। पता है इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें ये आईफोन वाली है डायरेक्ट, इसमें जो है ना ये माइक में, ये इसमें OTG लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये है ही आईफोन वाली। और मेरे जो उस वाले माइक में है उसमें C टाइप है, तो इसमें दिक्कत होती है, तो इसमें मुझे OTG प्लेस करनी पड़ती है। और OTG का ध्यान बहुत रखो, तो इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ, मेरा प्लान ये है इससे ही बनाऊंगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। वो मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, उससे जैसे आरब बोल रहा है, आरब की आवाज़ आ जाती है मेरी भी, तो वो एंड्रॉयड के लिए, ये आईफोन के लिए। वाह, और देखना ईयरबड्स भी, अरे ईयरबड्स गाइस ये तो आज मिल रही है मुझे ऐसी ऐसी चीज़, ईयरबड्स भी रखे हैं नए।
और जबकि मैं तो ईयरबड्स ये वाले भूल गया खरीदे भी कब थे। मेरे पे तो वाइट वाले हैं और एक और हैं। अच्छा। पोगो सोया पड़ा है आज, तो पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह मम्मा ने डांट दिया इसे, इसने मम्मा की जूती फाड़ दी। और मम्मा से पता है इतना प्यार करता है बहुत, मम्मा ने डांट दिया तो जब से सो रहा है चुप। तो गाइज आई होप आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना।